श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के समक्ष आज 27 नक्षत्रों की जो श्रृंखला है उसमें जो दूसरा नक्षत्र होता है उसके बारे में कुछ बातें शेयर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो दूसरा नक्षत्र भरणी नक्षत्र होता है। पहला अश्विनी, दूसरा भरणी। इसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शुक्र हैं तथा इसके जो देव होते हैं वो यम माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम चरणों की बात करते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण थे वैसे इसमें भी 4 चरण होते हैं। हमने ध्यान दिया था कि वहाँ पर अश्विनी नक्षत्र में 13 डिग्री 20 अंश के बाद अश्विनी नक्षत्र खत्म हो जाता है। ये 13 डिग्री 20 अंश से शुरू होता है। सब में हम आगे देखते जाएंगे, हर एक अंश में 3 डिग्री 20 अंश अगर हम जोड़ते जाते हैं तो ये हमारा आगे निकलता जाता है। जैसे 13 डिग्री 20 अंश में अगर 3 डिग्री 20 अंश हम जोड़ेंगे तो 13 3 16 तो 16 डिग्री 40 अंश। तो प्रथम चरण जो होता है वो 13 डिग्री 20 अंश से लेकर 16 डिग्री 40 अंश तक प्रथम चरण माना जाता है। इसका जो शासक होता है प्रथम चरण का, मतलब भरणी में प्रथम चरण का शासक ग्रह जो है वो सूर्य है। अब सूर्य का जो जन्मजातीय प्रकृति है ये इनमें देखी जाती है। तो सूर्य का जो स्वाभाविक गुण है वो है स्वाभिमानी होते हैं, ये अपने आप में होते हैं। हम देखते हैं कि जिनका भी जन्म भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है वो स्वाभिमानी होते हैं, निर्भीक होते हैं। कहीं भी अगर उनको कोई बात बुरी लगती है तो वो उसका प्रत्युत्तर देते हैं। ये इनका मौलिक गुण होता है। पर हम पाते हैं कि सूर्य और शुक्र जो हैं वो परस्पर मित्र नहीं माने जाते। क्योंकि सूर्य और शुक्र परस्पर मित्र नहीं हैं, इसलिए जब भी इस नक्षत्र के जातक की सूर्य की महादशा या अंतर्दशा कुछ ऐसा चलता है तो ये बहुत अच्छा फल नहीं देता। हमने पाया है कि यदि ऐसे व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करें तो इनको बहुत अच्छा फल मिलता है। इसी तरीके से दूसरा चरण जो होता है वो बुद्ध से संबंधित होता है। बुद्ध ये बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, तुरंत क्विक एक्शन ऐसा कुछ। तो हम पाते हैं कि इन लोगों की बुद्धि तेज होती है। खासकर उस समय पर इनका लोग जो इनके विपरीत सोचते हैं वो लोग भी इनकी बुद्धि का लोहा मानते हैं जब कुछ कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, क्योंकि बुद्धि के बहुत तेज होते हैं। इनकी निर्णय लेने की क्षमता लाजवाब होती है। हाँ, कभी कभी ये जल्दबाजी में या अपने पर्सनल भले के लिए भी कुछ निर्णय ऐसे ले लेते हैं जिनको लोग इनको स्वार्थी कहने लगते हैं। पर अगर ये थोड़ी सी सामाजिक दृष्टिकोण और इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ें तो हम पाएंगे ये बहुत अच्छे नेता भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत अच्छी पाई जाती है। तो जिन जातक का जन्म जो है वो भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, अगर इस तरीके से कुछ विशेष गुण उनके अंदर नहीं है तो उनको चाहिए वो भगवान विष्णु की आराधना करें। अब भगवान विष्णु की आराधना में जो कुछ भी आता है हम सब जानते हैं, हमारे आसपास ये सारी चीज़ें विद्यमान हैं। जैसे हम विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं, ओम विष्णु नमः का जप कर सकते हैं, शांताकार मुझे शरणम, इस तरीके से इन सब का पाठ कर सकते हैं। तीसरा पद या तीसरा चरण जो होता है वो शुक्र से प्रभावित होता है। ये लोग बहुत ही आकर्षक होते हैं, मिलनसार होते हैं। देखा गया है कि इनमें एक आकर्षण होता है। ये लोग दोस्त बहुत बनाते हैं, दोस्त इनके काम भी करते हैं। पर आकर्षण का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ही इनकी तरफ आकर्षित हो। ये अच्छे और बुरे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही इनके लिए कभी कभी मुश्किल हालात खड़े कर देते हैं, क्योंकि बुरे लोग होते हैं वो इनके साथ आते हैं, इनके साथ समय एक्सपेंड करना उनको अच्छा लगता है, पर वो अपना मौलिक गुण तो छोड़ेंगे नहीं, तो इनको दिक्कत करते हैं। अच्छे लोग भी आते हैं, वो इनको अच्छा भी बना देते हैं। तो मतलब ये अपनी संगत के कारण प्रभावित होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या कोई जातक ऐसा है जिसके तीसरे चरण में भरणी के जन्म हुआ है
तो अपनी संगत पे विशेष ध्यान दें कि मैं किन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, इन सारी चीज़ों को। अगर कुछ समस्या जा रही है तो ये माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, अर्चना करें, तो इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब माता लक्ष्मी जी की पूजा की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी के नामों का जप कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब आते हैं भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में। इसका स्वामी मंगल होता है। मंगल होता है मतलब ये अति ऊर्जावान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। वास्तव में देखा गया है कि ये थकते ही नहीं हैं। कम से कम उस समय तो जब मंगल की दशा चलती है तो बिल्कुल नहीं, इनमें बहुत ऊर्जा होती है, अद्भुत कार्य करते हैं। अब कार्य करना एक अलग चीज़ है, पर सही कार्य करना एक अलग चीज़ है। ये सही काम कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है कि उनकी चंद्रमा किस घर में है, मतलब भरणी नक्षत्र तो है पर किस घर में है, उस पर किस किस चीज़ों की दृष्टि पड़ रही है, शनि की तो नहीं पड़ रही है, या राहु के साथ तो नहीं बैठा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पर सामान्य रूप से आप मानिए कि इनमें ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है। अगर इनको सही दिशा प्रदान कर दी जाए तो ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो अगर इनके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें जाती हैं तो आप बजरंगबली की आराधना करें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, वगैरह वगैरह। इस तरह हम देखते हैं कि भरणी नक्षत्र वाले जो होते हैं, अब इसका एक सामान्य परिचर्चा अगर हम करें तो हम पाते हैं कि भरणी नक्षत्र जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है भरण पोषण से। भरणी नक्षत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सामने वाले व्यक्तियों के लिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसका भरण पोषण होता रहे। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये व्यक्ति आगे बढ़ के जवाबदारियों को स्वीकार करते हैं। क्यों? एक तो इनका स्वामी ग्रह शुक्र है, दूसरा भरण पोषण करने की प्रवृत्ति ही इनके कर्मों का निर्धारण करती है। ये चीज़ों को हमेशा अपना मान के चलते हैं, ये सोचते हैं ये मैं ही करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ये इनका मौलिक गुण होता है। किन्हीं कारणोंवश अगर इस तरह के मौलिक गुण होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि लोगों को समस्याएं जाती हैं। आज के समय में विशेषकर जिस समय पे हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे देखा जाता है यार ये तो अच्छा मूर्ख आदमी है, हमेशा ज़बरदस्ती आगे ले जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी ओढ़ लेता है अपने ऊपर। इन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि आप अपने धर्म पे अडिग रहिए। मैं जब धर्म की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल शुरू में आप ध्यान दिए होंगे आप लोग कि मैंने बोला था कि आपके जो स्वामी देवता हैं वो यम है। यम मतलब धर्म। यदि आप अपने धर्म का पालन करते हैं, धर्म के बारे में थोड़ा सा बता दूं, धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब से नहीं है। धर्म का मतलब है जैसे मैं एक गृहस्थ हूँ तो मैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन करूँ। आप जो कोई वीडियो देख रहा है अगर वो स्टूडेंट है, ये विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी धर्म का पालन करे। ये जो कुछ भी उसका कार्य है उस कार्य को ईमानदारी से अगर वो करता जाता है तो मतलब वो अपने धर्म का पालन करता है। पति है तो पति धर्म का पालन करे, पत्नी है तो पत्नी धर्म का पालन करे, पुत्र है तो पुत्र धर्म का पालन करे। ये उसके अपने अपने धर्म होते हैं। तो अपने धर्म का पालन करिए। और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम धर्माय नमः इस मंत्र का जप यदि कोई व्यक्ति 10,000 बार कर लेता है तो उसके भरणी नक्षत्र से होने वाली जो समस्याएं होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो धन्यवाद साथियों। अब इतने शार्ट नोटिस में, मतलब इतने शार्ट कम समय में इतनी ही बातें हो पाएंगी। बस अपना ख्याल रखिए, शांत चित्त रहिए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, शांत चित्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।